वास्तविक सच्चाई है प्रिय भाइयों बहनों कि मसीहत वो सत्यता है जो उसके अलावा कोई और मैं सत्यता को इस दुनिया पर देखता नहीं। ये वो वाकई ये वो सच्चाई है जो हमारे जीवनों पे कदम दर कदम इतिहास अगर देख लें तो पूरी होती चली गई है और अभी भी पूरी होती चली जा रही है। इस अंतिम दौर पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस अंतिम दौर पे एक बड़ा रिवाइवल आने वाला है। इस अंतिम दौर में रिवाइवल आने वाला है और ये रिवाइवल किनके जीवनों पर आने वाला है ये मैं बताना मांग रहा हूं। ये रिवाइवल आने वाला है परमेश्वर के खोजियों के जीवन में, जो दिन रात परमेश्वर की इच्छा को खोज रहे हैं अपने जीवन में। और एक बड़ा रिवाइवल आ रहा है, मैं आपको बताना मांग रहा हूं। मैं रिपीट इस बात को कर रहा हूं। आज की तारीख और आज के दिन पर आप ये बात नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि वो दिन आ रहा है एक रिवाइवल के तौर पर, एक बड़े बदलाव के तौर पर। और अचानक वो चीजें होंगी जो परमेश्वर को दिन रात शुद्ध मन से अपने क्लीन हार्ट से खोज रहे हैं, जो अपना समय अपने परमेश्वर को दे रहे हैं, संसार को नहीं खोज रहे हैं। अचानक उनके जीवन पे रिवाइवल आने वाला है कि आत्मिक स्वर्गीय बुद्धि का अंश उनके जीवन में बहुत बड़े तौर पर उड़ेलने वाला है परमेश्वर। और अचानक उनके जीवन का जो पूरा जो पर्सनैलिटी है वो बड़े तौर पर बदलने जा रही है, बड़े बदलाव के रूप में आने जा रही है। ये चीज मैं देख रहा हूं कि प्रभु बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। अचानक उनके जीवन में बहुत बड़ा रिवाइवल आने जा रहा है और अचानक उनके जीवन सामर्थ्य से भरने जा रहे हैं। किनके? उनके जो मसीह को खोज रहे हैं, एक बड़ी शक्ति को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के महान भेद वो सामर्थ्य रीति से उसकी आत्मा के द्वारा समझने लग जाएंगे। वो परमेश्वर की आवाज को बहुत ही बेहतर रीति से सुनने वाले हो जाएंगे। जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, मैं ये बात उनके लिए कह रहा हूं। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो दिन रात परमेश्वर को खोज रहे हैं। बहुत बड़ा रिवाइवल उनके जीवन में आने जा रहा है। आज प्रिय भाई बहनों, ये सप्ताह इस साल का ये सप्ताह का ये दूसरा विश्राम दिन है या ये संडे है। ये सप्ताह का दूसरा है। पिछले संडे हमने बहुत बड़ी प्रभु से वो आशीष को प्राप्त किया था, लेकिन आज भी एक उसी के बाद ये सेकेंड स्टेप की एक सबसे बड़ी कड़ी है। और मैं ये कहूंगा कि शायद ये पहली कड़ी है, क्योंकि इसी कड़ी के साथ, इसी हिस्से के साथ बाकी तमाम हिस्से जुड़ते चले जाते हैं, जो मैं आप लोगों को बताना मांग रहा हूं। और आज मैं आप लोगों को बताना मांग रहा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो पूरे साल आपकी तस्वीर को, आपकी जिंदगी को, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया है। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास भी रहेगी। मैं आप लोगों को बताना मांग रहा हूं कि ये वो सच्चाई मैं अपनी जुबान से बोल रहा हूं, जिसमें परमेश्वर का आत्मा इस बात को बता रहा है कि वास्तव में अगर आप इस मार्ग को अपनाते हैं तो इस साल पर वो बड़े बदलाव अपने जीवन पर आप होते हुए देखेंगे जो आपने बरसों बरस नहीं देखे। अपनी पैदाइश से लेकर अब तक आपने जो अंश नहीं देखे, वो आप इस वर्ष देखने जा रहे हैं। आप इस वर्ष देखने जा रहे हैं और उसकी एक वजह है। सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर देखने नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक बड़ी वजह है प्रिय भाइयों बहनों। और वो वजह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस वर्ष जो मैं सीख रहा हूं, पिछले साल जाते जाते प्रभु ने मुझसे कुछ विशेष बातें की और उन बातों को कंटिन्यू रखा प्रभु ने इस साल भी, इस वर्ष भी। और मैं खुलकर आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं, मैं इस बात को कहना चाहता हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गंभीरता अपने मन में और अपने मस्तक में ले आइए। अपने दिल और अपने दिमाग में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गंभीरता ले आइए, अपने और अपने प्रभु के प्रति। बाकी सारी बातें पीछे छोड़ दें। जो कुछ भी जिंदगी में चल रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि हम क्यों जी रहे हैं। कई बार निराशा इस कदर हावी होती है कि ऐसा लगता है कि क्या जिंदगी ऐसे ही रिपीट एंड रिपीट चलती रहेगी? क्या जीवन ऐसा ही है? जीवन इतना दुखी और इतना पीड़ित क्यों है? जीवन में कब बदलाव आएगा? जीवन में कब चीजें बदलेंगी? क्या जीवन ऐसे ही चलता रहेगा?
ये जीवन बोझिल हो गया है, ये जीवन बेकार हो गया है, ये जीवन टूट गया है, ये जीवन निराशा से भर गया है, ये जीवन अकेलेपन से बिल्कुल बिल्कुल बिखरा हुआ है। कोई चीज मन को अच्छी नहीं लगती, लेकिन अचानक एक लहर आती है, फिर से जिंदगी जीने की उमंग दे देती है, फिर से खड़ा कर देती है, फिर से प्रभु की महिमा होने लगती है, फिर से उम्मीदें जागने लगती हैं, फिर से चीजें तब्दील होती है, मन बदलता है, सोच बदलते हैं और विचार बदल जाते हैं। और उसकी एकमात्र वजह है, आज मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप खुद वो करें और मैं खुद वो करूं जो प्रभु हमसे चाहता है। हम इसे बीते हुए दिन पे या इस मीटिंग के बाद ना करें, बल्कि अभी से ही हम इसे करना शुरू करें। और मैं ये महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मैं प्रभु से क्या प्रार्थना कर रहा हूं ये मैं आपको बता रहा हूं, और मैं इतनी आजादी अनुभव कर रहा हूं, इतनी फ्रीडम अनुभव कर रहा हूं, मैं कुछ नयापन अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि मैं नई रीति से प्रभु में बढ़ रहा हूं। और ये सबसे खूबसूरत बात हो कि प्रतिदिन आप नई रीति से प्रभु में बढ़ रहे हैं, उसकी वजह होनी चाहिए, क्योंकि आप सीख रहे हैं। जब आप सीख रहे हैं तब आप बढ़ रहे हैं, जब आप सीख रहे हैं तब आप बढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रभु क्या बात बताना मांग रहा है, कि मैंने अपने जीवन में अपनी इच्छा को प्राथमिकता दी, अपनी डिजायर्स को मैंने पहली प्राथमिकता दी, मैंने अपनी इच्छाओं पर काम करना चाहा, मैंने जो भले सपने सजाए, मेरे सपने भी अच्छे थे, प्रभु को लेकर थे, प्रभु की सेविकाई को लेकर थे, वो भलाई को लेकर थे, लेकिन वो मेरे थे, वो मेरी सोच की पैदाइश थी, मेरे अपने सपने थे। मैंने सोचा था, मैंने विचारा था, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, और मैंने कई बार अपनी इच्छा के निर्णय लिए और अपनी इच्छा के अनुसार मैंने किया और अपनी इच्छा के अनुसार मैंने करना चाहा, कई बार, बारंबार और लगातार। और कई बार हम अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा कह देते हैं, और कई लोग इस मामले में संकोच भी नहीं करते हैं कि वो झट से परमेश्वर की इच्छा है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं कि हम ही अपने आप में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सुधार लाने का कारण हम हैं, कि मैं अपनी कमियों को देख सकूं। सबसे खूबसूरत बात मसीहत में, कि मैं दूसरों की कमियों से ज्यादा अपनी कमियों को देख सकूं, क्योंकि वही मेरे बढ़ने का एक रीजन होगा, एक वजह बनेगी कि मैं अपने पर कितना सुधार लाने का प्रयत्न कर रहा हूं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। और बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी मनमानी तरीके से मसीही जीवन को जिया। हम अपने मनमाने तरीके से मसीह जीवन को जीते हैं, परमेश्वर पर दबाव डालकर अपनी इच्छा को पूरी करवाना चाहते हैं, और दिन रात यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू हमारी लालसाओं को, तू हमारी इच्छाओं को पूरा कर दे। लेकिन आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज अभी इसी वक्त से हम अपने तौर तरीकों को तब्दील करें, हम बदलें, और जो तौर तरीके प्रभु की इच्छा के नहीं हैं, हम उसे आज से ही छोड़ने का प्रयत्न करें या पूरी तरह से छोड़ें। और मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे साथ प्रार्थना करें। जब मैं कहूंगा तब हम प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को। हे पवित्र यीशु, आज तक मैंने जो कुछ भी आपके सामने अपनी इच्छा का जीवन जिया, मैंने हमेशा अपनी इच्छा और अपनी मनमानी आपके नाम से करनी चाहिए, और आपसे चाहा कि आप मेरी इच्छा को पूरा करें। मैं ऐसे सेवा करना चाहता हूं, मैं ऐसे सेवा लेना चाहता हूं, मैं ऐसी सामर्थ्य भरना चाहता हूं, मैं इस रास्ते में चलना चाहता हूं, मैं उस रास्ते में चलना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। प्रभु, मैंने दिन रात ये प्रार्थना की, मैंने दिन रात ये प्रार्थना की मेरे यीशु मसीह, लेकिन आज मैं सचमुच आपसे अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं। क्यों गुनाहों की माफी? क्योंकि मैंने ना जाने और अनजाने जो आपकी इच्छा थी उसे इग्नोर किया, और मैंने आपकी इच्छा को काम नहीं करने दिया। आपको मैंने स्वतंत्रता नहीं दी अपने ऊपर, मैंने पवित्र आत्मा को अधिकार नहीं दिया। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में क्या करना चाहता था और आप मेरे जीवन में क्या करना चाहते थे, मैंने हमेशा ना जाने कितनी बार आपकी इच्छा को काम करने से रोका। आपके विशाल और महान कार्य जो मेरे जीवन में और मेरे जीवन के द्वारा होने थे, मैंने उसे रोका, और मैंने अपनी मनमानी, अपनी इच्छा के नीचे आपकी इच्छा को दबा दिया। आज मैं तमाम अपनी उन निर्णयों के लिए और अपने उन इच्छाओं के लिए जो मैंने अपनी मनमानी
की। आज मैं उस मनमानी के लिए आपके सामने प्रार्थना करके माफी मांगता हूं। हर एक गलतियों के लिए मैं माफी मांगता हूं मेरे यीशु मसीह, और मैं आपको पूरा अधिकार देता हूं क्योंकि आपने मुझे अपने लहू से खरीदा है। इसलिए खरीदने के बाद मैं आपका हूं और आप तय करेंगे कि मेरे जीवन के लिए निर्णय क्या हो और मेरे जीवन में क्या हो। प्रभु आइए, पूरा पूरा अधिकार लीजिए, अपनी इच्छा मुझ में प्रकट कीजिए और आपकी इच्छा मेरे जीवनों के द्वारा पूरी हो। मेरे जीवन से आपकी सारी इच्छा पूरी हो। मैं ये समझता हूं कि इस जमीन में अगर कोई प्रभावशाली पावरफुल कोई हिस्सा अगर हमारे पास है तो वो है हमारी प्रेयर। और आज मैं प्रार्थना के ही विषय में बताना मांग रहा हूं। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं कई बार हमारे ऊपर बोझ लगती हैं, हमसे प्रार्थना नहीं हो पाती है, हम प्रार्थना में ज्यादा समय बैठ नहीं पाते हैं, ज्यादा समय हम बिता नहीं पाते हैं, हम डिसिप्लिन नहीं रखते हैं अपनी प्रेयर के साथ, अपनी प्रार्थना के साथ, हम लापरवाह बनते हैं अपनी प्रार्थना के साथ। और प्रार्थना ही परमेश्वर के साथ हमारे व्यक्तित्व के निर्माण का, हमारे करैक्टर के बनने का एक सबसे बड़ा कारण होता है। आप कैसे हैं ये निर्भर करता है कि आप कैसा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, शरीर में या आत्मा में। प्रभु को हम अधिकार नहीं देते हैं, हम प्रभु को अधिकार नहीं देते हैं, हम प्रभु को अधिकार नहीं दे पाते हैं। और उसकी वजह क्या है कि हम अपनी मनमानी करते हैं या अपना मनमाना मसीही जीवन जीते हैं, या हम प्रभु को प्रेशराइज करते हैं, प्रभु पर दबाव डालते हैं कि प्रभु तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तुझे ऐसा करना होगा, तुझे ऐसा ही करना होगा, तू ये चीज लाकर मुझे दे, तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए वो कर। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम प्रार्थना करें पर ये कहें कि प्रभु तेरी महान योजना मेरे लिए क्या है। जब आप इंसान होकर अपने लिए बड़ी योजना बना सकते हैं तो वो परमेश्वर होकर आपके लिए कितनी बड़ी योजना नहीं बनाएगा। इसलिए सबसे पहले आज आपने एक चीज को त्यागना है, अपनी लालसा और अपनी इच्छा को। अपनी लालसा और अपनी इच्छा को, जो कुछ आपके सपने हैं, जो कुछ आपकी इच्छाएं हैं, प्रभु ने क्या कहा, अपने आपे का इनकार कर और मेरे पीछे हो ले। ये इतना प्रभावशाली वचन है, इतना पावरफुल वचन है। अगर आप इसी पे मनन करेंगे सप्ताह भर, 10-15 दिन या महीने भर, आपकी जिंदगी पलट जाएगी। अपने आपे का इनकार कर, अपने मैं का इनकार कर, यानी कि जो कुछ मेरे भीतर भरा है मैं उसे पूरी तरह से अलग कर दूं और अब मैं अपनी पिता की इच्छा को जानने के लिए कदम आगे बढ़ाऊं। क्यों हम प्रभु की इच्छा नहीं जान पाते हैं? क्यों हम प्रभु के प्रभाव को, उसके पावर को महसूस नहीं कर पाते हैं? क्यों हम हॉली स्पिरिट की प्रेजेंस को फील नहीं कर पाते हैं? क्यों हम प्रार्थनाओं पर हम उस अभिषेक को प्राप्त नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं के तौर तरीके परमेश्वर के आत्मा के साथ नहीं मिल पाते हैं। हम पवित्र आत्मा को अधिकार नहीं देते हैं अपनी प्रार्थना पे। हम अपनी समझ और अपनी बुद्धि पर, अपनी जुबान पर, अपने दिल पर परमेश्वर के आत्मा को अधिकार नहीं देते हैं। हम अपनी शर्तों में प्रार्थना करते हैं, हम अपने इरादों को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो हम कहते हैं हम उसे प्रार्थना कहते हैं। पर वास्तव में प्रार्थना क्या है? क्या हमें अपने आप के लिए प्रभु से नहीं मांगना चाहिए? बिल्कुल मांगना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम में और संसार में कोई फर्क नहीं रहेगा अगर हम दुनियावी चीजों के पीछे अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हैं, क्योंकि एक महान हिस्सा परमेश्वर ने हमें दिया है, प्रार्थना, जो इस दुनिया को उलट के पलट रख सकती है। इस दुनिया में सबसे पावरफुल हथियार कोई न्यूक्लियर बम नहीं है, कोई न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है। इस दुनिया में पावरफुल है परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन, और सबसे प्रभावशाली है आपकी प्रार्थना। ये न्यूक्लियर पावर के अधिकार को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की, उसके अधिकार को खत्म कर देने की ताकत रखती है प्रेयर, प्रार्थना। जब आप प्रार्थना में पापी मन लेकर जाते हैं, जब आप हमेशा ये सोच के जाते हैं कि मैं तो पापी हूं, ये याद रखेगा, आपकी प्रार्थना कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं ला पाएगी। जब आप अपने शरीर में होते हैं, देखिए एक बहुत लंबी टीचिंग है, इसकी शिक्षा है, कभी इसे मैप के थ्रू समझाया जा सकता है, लेकिन मैं उस पे नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं आप कोशिश कर रहा हूं कि आज आपकी मेरी प्रार्थना
तब्दील हो जाए और इतनी प्रभावशाली हो जाए कि जब आप अपनी प्रार्थना में जाएं तो अपने पिता को रूबरू, उसकी आत्मा को रूबरू, उसकी मौजूदगी को आप रूबरू महसूस कर सकें। और उसमें सबसे पहला आपका काम क्या होगा? सबसे पहला आपका काम है कि अपनी इच्छा का इनकार करना, कि प्रभु मैं तुझे अधिकार देता हूं कि तू आकर अपनी इच्छा को मेरे जीवन पे पूरा कर, कि तेरी इच्छा के अनुसार मैं हो जाऊं और तेरी इच्छा मेरे जीवन पे कार्य करे। पवित्र आत्मा आ, जहां जहां मैंने मनमानी की है वहां वहां से मेरे जीवन की हर एक गलती और कमजोरियों को दूर कर दे। जहां मैंने तुझ पर दबाव डाला और अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय लिए, आज मैं उन गुनाहों की माफी मांगता हूं। आज मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन के लिए आप निर्णय लीजिए। मैं किसी वचन में जाऊं उससे पहले मैं आप सबसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं एक निवेदन करता हूं आप लोगों से, मेरी आप लोगों से एक विनती है कि इस घड़ी आप अपने अपने घरों में हैं, चाहें तो पूरे समर्पण के साथ अपने नीज पर आ सकते हैं, अपने घुटनों पर आ सकते हैं। यदि आप चाहें तो अपने घुटनों पर आ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस घड़ी हम अपनी जुबान से वो प्रार्थना करें जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को पूरा पूरा अधिकार दे और शैतान के इरादों को निस्तो नाबूद करे, शैतान के इरादों को खत्म करे। यदि आप चाहें तो आप घुटनों के बल आ सकते हैं, और नहीं तो आप जैसे हैं वैसे ही रहकर आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान प्रभु की ओर को लेकर जाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान प्रभु की ओर को लेकर जाएं। और जो मैं कहूंगा वो पूरी आत्मा की गहराई से और पूरे दिल से आप ये बोलिएगा। हे पिता, हे पुत्र, हे पवित्र आत्मा, मैं आप तीनों को अपने जीवन में पूरा अधिकार देता हूं। मेरे मन में, मेरे सोच में, मेरे इरादों में, मेरे हृदय में आप अधिकार लें। मैंने अपने जीवन में अपनी मनमानी के अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी मनमानी और अपनी मनमाने तरीके से जो प्रार्थनाएं की, मैंने आपकी इच्छा को इग्नोर किया, मैंने आपकी इच्छा को नहीं जाना। मैंने जो चाहा मैंने वो किया, मैंने जो चाहा मैंने वो मांगा। आज मैं अपने इच्छा के लिए हुए निर्णय और अपनी मनमानी के अनुसार की जाने वाली प्रार्थना के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। हे पवित्र यीशु, मेरे हृदय में आइए, मेरे विचारों पर अपना अधिकार लीजिए। मुझे अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना सिखाएं, ताकि मेरा जीवन एक प्रभावशाली प्रार्थना के योद्धा के रूप में बन पाए। हे यीशु, मैं आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने वाला हो जाऊं। आपकी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में मैं निर्णय लूं, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में, मेरे जीवन के द्वारा आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। आपने मुझे चुना है लहू की कीमत देकर। मैं अब आपका हूं, इसलिए मेरे जीवन में आप तय करेंगे कि मेरा क्या हो। आज से, अभी से
इन्हीं क्षणों से मैं आपको अधिकार देता हूं, मुझ में अपना अधिकार लीजिए। आमेन। जब आप प्रभु को अधिकार देते हैं तो स्वर्ग एक्टिव हो जाता है आपके साथ कार्य करने में। जब आप और मैं अपनी मनमानी और अपनी इच्छाओं के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो तब हम पवित्र आत्मा को काम करने से रोकते हैं, यीशु मसीह की इच्छा को काम करने से रोकते हैं, और शैतान बड़े मनमाने तरीके से हमारे जीवन पे परमेश्वर के बड़े कामों को रुकता हुआ देखता है और वो रोकने की कोशिश करता है। वह हमेशा आपको कमजोर, हारा हुआ, टूटा हुआ और बेकार समझने की कोशिश करेगा, समझाने की कोशिश करेगा, और आपकी प्रार्थना थकी हारी, कमजोरी और टूटी हुई प्रार्थना होगी। आप इतने बिखरेंगे कि कई बार आप सोचेंगे कि मैं क्यों प्रार्थना करने जाऊं, क्योंकि मुझे रिजल्ट तो कुछ नहीं मिलने का। आप इतने ज्यादा हतोत्साहित हो जाएंगे कि आप अपनी प्रार्थना के प्रति लापरवाह और ढीले हो जाएंगे। आप ज्यादा समय तक प्रार्थना पर नहीं बैठ पाएंगे, आप ज्यादा लंबी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आपकी आत्मा प्रार्थना करने के लिए प्रेरित नहीं होगी, जबकि आपकी प्रार्थना ही है जो आने वाले दिनों पर आपकी जिंदगी पर जो होना है उसको तय करने का कारण बनेगी। आपकी जिंदगी में क्या होना है, आज पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना तय करेगी कि आपके जीवन में क्या होना है। प्रार्थना वो सब कुछ करने की ताकत रखती है जो कोई भी मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता है। और आपको प्रार्थना के विषय में ये बात को समझना होगा कि प्रार्थना की महत्वता आपके जीवन के लिए कितनी बड़ी है। और अगर आप प्रार्थना करने पे एक लापरवाह व्यक्ति हैं तो आप शैतान के हाथों में फंसे हुए व्यक्ति हैं। अगर आप मसीह से आशा रखे हुए हैं, उम्मीद रखे हुए हैं, लेकिन अब अपनी प्रेयर्स के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं, तो आपकी आशाएं झूठी हैं और वो कभी पूरी नहीं होंगी। आपने परमेश्वर के आत्मा को काम करने से रोका है और परमेश्वर के हाथों में अधिकार नहीं दिया है। इसलिए प्रार्थना जिंदगी की सबसे बड़ी कुंजी है, एक की है, एक चाबी है जो 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 आपके लिए तैयार भी नहीं है, उस क्षेत्रों को भी वो की जो है वो खोल देता है। स्वर्ग के ऐसे ऐसे सोर्सेज हैं, ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, ऐसी ऐसी आशीषें हैं जो आपकी प्रार्थनाएं आपके ऊपर उसकी अपरंपार बारिश करने की शक्ति को खोल देती है। आपकी प्रार्थनाएं जो तैयार भी नहीं है उसे तैयार कर देती है। इस दुनिया पर अगर बदलाव लाने की कोई वजह है तो वो सिर्फ आपकी प्रार्थना है। अगर अभी तक आपने अपने परिवार के किसी सदस्य को बदलते हुए नहीं देखा है, यदि आप चाह रहे हैं कि प्रभु की इच्छा के अनुसार इन तमाम चीजों में तब्दीली आए, तो अगर आपने कठोर से कठोर व्यक्ति को भी देखा है तो ये याद रखिए, किसी व्यक्ति विशेष को देखकर प्रार्थना मत करिए, अपने परमेश्वर की महानता को देखकर प्रार्थना करिए, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं हर हाल में कठोर से कठोर व्यक्ति के जीवन में, आपके सबसे बड़े विरोधी के जीवन में और दुनिया के सबसे कठोर व्यक्ति के जीवन में काम करने का कारण है। आपकी एक लौती प्रार्थना है जो शैतान को आपके जीवन में अधिकार नहीं करने देती है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि प्रार्थना में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। देखिए, जब यीशु मसीह मंदिर पर आया और वहां पे मंदिर पे लोगों को व्यापार करते हुए देखा तो उसने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा कि मेरे पिता का घर आराधना का घर हो और प्रभु की महिमा का घर हो, किसी और चीज का घर हो या फलाना, कोई और एक्स्ट्रा वर्ड्स उसने यूज नहीं किए थे। उसने कहा है कि लिखा है कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर हो, उसकी महिमा का घर हो। तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया। प्रार्थना इतनी महत्वपूर्ण थी जिसका सबसे बड़ा गंभीरता का जो मजबूत हिस्सा है वो यीशु मसीह जानता था, इसीलिए वो भोर कर उठकर प्रार्थना करता था। हम देखेंगे साम 91, हम भजन संहिता 91 देखें, निकालें और हम भजन संहिता 91 पर जाएं और हम देखें कि प्रार्थना क्या काम करती है। शैतान हमेशा आपको एक अच्छा प्रार्थना का योद्धा बनने से रोकेगा। आपके शरीर पर इतना दबाव डालेगा कि आप ज्यादा लंबे समय तक प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आप अकेले प्रार्थना नहीं करेंगे, आप गुप्त कमरे में प्रार्थना नहीं करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे ही नहीं। आप लापरवाही की प्रार्थना को अपने फैशन और अपने दिमाग में अपने आप को संतुष्टि देने वाली प्रार्थना करेंगे। लेकिन ये सारी प्रार्थना को रिजेक्ट करिए और प्रार्थना के महत्व को समझिए, क्योंकि अगर आप रियल में वास्तविक प्रार्थना करने वाली व्यक्ति बन जाएंगे तो सबसे बड़ा बदलाव
आपके करैक्टर पर आएगा। यदि आपके करैक्टर पर बदलाव आ रहा है, आपके व्यक्तित्व में बदलाव आ रहा है और वो बदलाव आपको प्रभु की ओर को बढ़ा रहा है, आपकी खामियां दूर हो रही है, आपका चरित्र नम्र और दीनता के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो रही है, क्योंकि प्रार्थना सबसे पहले आप पर असर डालेगी। तो भजन संहिता हम 91 का हम देखते हैं 15 और 16 वचन क्या कहता है। जब वह मुझको पुकारे, परमेश्वर कहता है कि जब वह मुझको पुकारे। प्रार्थना एक पुकार है, ये याद रखे, जो परमेश्वर तक डायरेक्ट पहुंचती है। और आपकी प्रार्थना वो प्रार्थना है जिसमें आपको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है और किसी भी व्यक्ति विशेष के करीब जाकर किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यह डायरेक्ट आपके और परमेश्वर के बीच में संवाद का मतलब है कि वार्तालाप का एक विषय है, एक हिस्सा है, जिसे जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं वैसे स्वर्ग ओपन हो जाता है, स्वर्ग खुल जाता है। ये कभी ना सोचे कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। हाँ, कई शर्तों में प्रार्थना नहीं सुनी जाती है जो परमेश्वर की इच्छा से बिल्कुल बाहर हो, उस ट्रैक से बाहर हो। तो वचन क्या कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। ये परमेश्वर का वादा है कि मैं संकट में मैं उसके संग रहूंगा, लेकिन शर्त क्या है कि जब वो मुझे पुकारे, और पुकार है प्रार्थना। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हर एक चीज पॉसिबल हो सकती है, हर एक चीज पॉसिबल है, पर उसकी पॉसिबिलिटीज की वजह है आपकी प्रार्थना। आपकी प्रार्थना, आपकी प्रार्थना। क्या आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप प्रार्थना करने वाले भाई बहन हैं? क्या आप प्रार्थना में प्रभु को अहमियत देते हैं? क्या आप अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं? क्या आप रात को सोने से पहले आप प्रार्थना में जाते हैं? क्या आपकी आंखें खुलते हुए आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं? क्या आप चलते हुए उठते बैठते हुए प्रभु को याद करते हैं? क्या आप प्रार्थना करने वाले मसीह हैं? यदि आप प्रार्थना करने वाले मसीह नहीं हैं, तो याद रखेगा, आप बुलाए हुए की गिनती में हैं, चुने हुए की गिनती में आप हो ही नहीं सकते हैं। आप भीड़ हैं मात्र। आप उस अनाज का वो कंकड़ है जिसको यीशु मसीह भूसे को अलग और गेहूं को अलग कर देगा। भूसा कौन है भूसा? भूसा वो जो अपने आप को अनाज का हिस्सेदार बताता है या अनाज के बराबर बताता है, लेकिन जब भूसा और अनाज को अलग किया जाता है तो वो भूसा वही कहलाता है जो परमेश्वर के प्रति सजग नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, तो यहां पे जो पुकार है वो सच्ची पुकार है, वो परमेश्वर तक पहुंचती है। दाऊद जब भजन संहिता लिखता है तब वो प्रार्थना कर रहा है और उसकी तस्वीर परमेश्वर ने बदल के रख दी। हमारा जीवन 2022 आप कैसा देखना चाहते हैं? पिछली बार हमने पॉजिटिव बोलने के लिए हमने सीखा था, अपनी प्रार्थना में पॉजिटिव होकर जाइए। 2022 अगर आप अपने व्यक्तित्व में बड़ी तब्दीली चाहते हैं तो अपनी कमर को कसिए और अपने आप को एक डिफरेंट सफर के लिए तैयार करिए, एक अलग सी उड़ान के लिए तैयार करिए, और वो उड़ान आप भरेंगे अपनी प्रार्थना में, और आप एक नए नजारे और नए ही क्षेत्र में आप पहुंच जाएंगे अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। और यही प्रार्थना है जो आने वाले 2022 इसी 22 के भीतर आपको परमेश्वर के स्वर्ग के परिणाम लाकर दे देंगी। सिर्फ आपकी सोच की इच्छा के परिणाम बहुत छोटे हैं, परमेश्वर की इच्छा के। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रार्थना, सबसे पहले प्रार्थना की प्रायोरिटी क्या है। देखिए, मैं झट से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना करने जाते हैं, मैं आज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रार्थना कैसे करें। जब आप शुरू में प्रेयर पर जाते हैं, प्रेयर करने जाते हैं, तो आप बॉडी में रहते हैं, अपने शरीर में रहते हैं, और आपका शरीर 100 बातें और हर तरह का शोर आपके शरीर पर उलझाने के लिए ले आता है। आप बहुत कोशिशें करते हैं कि आप आत्मा में होकर प्रार्थना करें, लेकिन आप शरीर पर उलझे रह जाते हैं। मैं आपको परमेश्वर के भवन के विषय में बताता हूं, सुलेमान के मंदिर के विषय में बताता हूं, जहां पे बाहरी आंगन है। बाहरी आंगन पे बहुत सारे लोग जाते हैं। बाहरी आंगन यानी कि हमारा शरीर जो प्रार्थना से शुरुआत करता है, प्रार्थना में शुरुआत करता है। बाहरी आंगन पे आप जाते हैं और वहां पे एक हौद रहता है जिसमें पानी रहता है, और वहां पे हाथ और पैर धोए जाते हैं, यानी कि अपने आप को शुद्ध किया जाता है। शरीर में रहकर आप अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार कर रहे हैं और अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। फिर शरीर के बाद एक दूसरा स्टेप होता है कि आप जाते हैं अपनी आत्मा के भीतर और अपनी आत्मा में अपने आप को तैयार करते हैं। शरीर के बाद दूसरा स्टेप है आत्मा, यानी कि
बाहरी आंगन और फिर उसके बाद पवित्र स्थान, जिस मेज पर रोटियां रखी जाती थी और जहां पे वो कवनेंट, जहां पे वो 7 दीपदान है, 7 दिए वाला जो दीपदान है वो उसका भी एक हिस्सा है, 7 दिए दानों का भी एक वजह है, जो 7 तुहरियां और ये तमाम 7 जो भविष्यवाणियां हैं जो आने वाले प्रकाशित वाक्य पर हम देखते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं, यानी कि अपने आत्मा में पहुंचते हैं और अपने आत्मा में एक आत्मिक माहौल बनते हुए देखते हैं। शरीर से आत्मा में जाते हैं और एक आत्मिक वातावरण बनते हुए देखते हैं। ये है पवित्र स्थान। और उसके बाद पर्दे के भीतर आता है महापवित्र स्थान, जो पर्दा फट चुका है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, महापवित्र स्थान पर आप अपने शरीर और अपने मन की इच्छा से पूरी तरह से अलग हो चुके होते हैं। हर रिश्ते से, हर नाते से, हर माँ से, हर बहन से, हर पत्नी से, पति से, बच्चों से, शारीरिक इच्छा से, भूख से, प्यास से, आप अपने जीवन की हर जो शारीरिक लालसा और इच्छा है उससे पूरी तरह से आप अलग हो चुके होते हैं और आप होते हैं आत्मा के उस स्तर पर। तब आपकी जुबान, शब्द कम हो जाते हैं। जब आप बहुत बोल रहे हैं प्रार्थना में, तब समझ लीजिए कि आप शरीर में हैं। जैसे ही आत्मा में आप जाएंगे, आपके शब्द कम होने लगेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस को फील कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के महसूसीकरण पर जा रहे हैं। तब आप पवित्र आत्मा को अधिकार दे रहे हैं, तब प्रभु की इच्छा आपके सामने आ रही है, तब आप रूबरू हो रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के, और तब आप परमेश्वर और उसके आत्मा को अपने भीतर काम करने दे रहे हैं। ये महापवित्र स्थान वाली प्रार्थना है। 3 स्टेपों में प्रार्थना की जाती है, शरीर में, फिर जब आप जाते हैं आत्मा में, जहां पे एटमॉस्फेयर तैयार होता है, वातावरण तैयार होता है, और तब उस वातावरण के बाद आप महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, जहां पर आप परमेश्वर के साथ उस अलौकिक स्तर में उठा लिए गए हैं और परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतरी हुई है और आप उस अभिषेक को महसूस कर रहे हैं। तब आप जान पा रहे हैं परमेश्वर की महान योजना और परमेश्वर की महान इच्छा को। मती हम देखते हैं, मती 6:6 हम देखते हैं कि मती 6 में वचन क्या कहता है। देखिए, मैथ्यू 6, मैं भी निकाल रहा हूं, मती वचन 6 क्या कहता है। मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि हम कैसे प्रार्थना करें, तो प्रार्थना कैसे की जाए जिससे वो प्रार्थना बिल्कुल प्रभावशाली हो जाए, और उसका सबसे बड़ा अंश ये है। 6 का हम 6 देखते हैं, तो 6 के 6 पे वचन क्या कहता है। परंतु जब तू प्रार्थना करे, आप लोग अपनी अपनी बाइबल देखकर उसमें पढ़ सकते हैं। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में है प्रार्थना कर, जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। गुप्त में जा यानी कि अकेले में जा, सेपरेट कर अपने आप को अकेले कमरे में लेकर जा। क्यों कहा उसने अकेले में जा? क्योंकि अकेले में आप वो होते हैं जो आपकी सच्चाई होती है। आप अपनी सच्चाई को खुलकर बयान कर सकते हैं प्रभु के सामने। आप 4 लोगों के बीच में शर्मिंदा होंगे, 4 लोगों के बीच में आप मुंह देखी प्रार्थना करेंगे, आप बहुत सारी दिल की बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए बंद कमरे में जा, अपनी सच्चाई मेरे सामने खोल कर रख, अपने दिल को मेरे सामने खोल कर रख। मैं तेरी भावनाओं को, तेरे जज्बातों को, तेरे एहसास को देखना चाहता हूं। आपकी प्रार्थना, सबसे पहला स्टेप है आपकी प्रार्थना। जो इस प्रार्थना को आप करेंगे वो है आपकी अकेले की प्रार्थना, आपके अकेले कमरे की प्रार्थना, कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और आप वो प्रार्थना करें। कई लोग इस बात को कहते हैं कि उनके परिवार पर बहुत सारे बिलीवर्स नहीं हैं, विश्वासी लोग नहीं हैं, उनको बहुत कठिनाई होती है प्रार्थना करने में, क्योंकि वो परिवार के बाकी लोगों के सामने प्रार्थना नहीं कर सकते। उनके घर पर इतने सारे कमरे नहीं है कि भैया कि वो अकेले कमरे में जाकर प्रेयर कर सके। हमारे घर पे 2 ही कमरे थे और मेरे घर पे कि इकलौता मैं ही था प्रार्थना करने वाला। अब कैसे मैं सबके बीच में प्रार्थना करूं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब सारे लोग सो जाते थे, तब मैं आधी रात से सुबह की चिड़िया चहकने तक प्रार्थना करता था, और जब लोग उठे भी नहीं रहते थे, मैं सुबह उठकर प्रेयर करता था। ये सच्चाई आप लोगों को बताना मांग रहा हूं। जब आपके भीतर होगा जुनून, जब आपके भीतर होगी लगन, जब आपके भीतर होगी भक्ति, तब परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। जब आप कदम बढ़ाएंगे, अगर आप कमियां ही गिनते रह जाएंगे, अगर आपकी कहते रह जाएंगे, वजह ही गिनते रह जाएंगे, अरे ये वजह थी इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर पाई, अरे ये कारण है वरना मैं ऐसा हो जाता। देखिए, इस वजह को गिनने वाले इंसान कभी भी उन्नति नहीं कर सकते, परमेश्वर के राज्य को कभी देख नहीं सकते हैं। इसलिए आप ऐसा समय चुनिए, अगर आपके भीतर लगन है, तड़प है, तब आप समय चुन सकते हैं, कोई भी ऐसा जिसमें आप अकेले प्रार्थना करें।
आपकी अकेले की प्रार्थना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप तब परमेश्वर को जान पाएंगे और परमेश्वर के द्वारा खुद को जान पाएंगे। इसलिए गुप्त कमरे में जाइए और दिल खोल कर प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रार्थना क्या है? अपने दिल की हर बात को प्रभु के सामने रखना और प्रभु की सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना, ये वास्तविक प्रार्थना है। अब प्रार्थना कितने चरणों में की जाती है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए 2022 2021 हम लोग जिए हैं, हम लोगों ने प्रार्थना की है, हम लोग आगे बढ़े हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 2021 हमने बहुत सारी चूक की है। जो 2021 में प्रभु ने हमें बताना था हम वो सुने हैं, जाने हैं। 2022 में जो प्रभु हमें बताने जा रहा है हम वो सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। देखिए प्रभु का आना बहुत नजदीक है, और प्रभु के आने की आहट कौन पहचान पाएगा? जो प्रार्थना में एक्टिव है, जो प्रेयर्स में एक्टिव है, जो प्रार्थना करना चाहता है, प्रार्थना के लिए वो तड़प रखता है। और प्रभु के लोगों के चिन्ह क्या हैं? प्रार्थना। देखिए लूका 21 हम देखते हैं, दूसरा स्टेप हम देखते हैं लूक चैप्टर 21, लूका 21 हम देखते हैं और उसका वचन हम 36 देखते हैं। देखिए 36, लूक 21 वर्स 36 हम देखते हैं। वचन क्या कहता है? इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। देखिए इसलिए जागते रहो यानी कि हमें हर घड़ी प्रार्थना करते रहने वाला होना है। आपका शरीर आपको प्रार्थना करने से रोकेगा और आपका मन आपके मन में डाउट डालेगा। आपका मन जो है आपकी आत्मिकता में डाउट डालेगा इस बात को लेकर कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा प्रभु, तुम में ये कमियां हैं, तुम में ये खामियां हैं, तुम ये पापी हो, तुम ऐसे हो, तुम्हें प्रार्थना करना नहीं आता है, तुम्हें प्रार्थना का तमीज नहीं है, ये प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना ऐसी नहीं वैसी नहीं। बहुत सारी गड़बड़ियों की वजह से आपके मन में संदेह पैदा करके आपको एक अच्छी प्रार्थना करने से रोका जाएगा, अच्छी प्रार्थना करने से रोका जाएगा। बेटा देखना किसी का स्पीकर ऑन है। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बनो। इतना पावरफुल ये वचन है। पता है ये क्या संकेत दे रहा है? ये क्या आपको क्या सिग्नल दे रहा है ये वचन? कि आने वाली जो घटनाएं, जो इस वक्त घटनाएं घट रही हैं, अभी फिर से देख रहे हैं कि कोविड जो है क्या है, ओमिक्रॉन है, क्या है, वो वापस चला आया और बहुत तेजी से हमारी कंट्री के भीतर फैल रहा है। अवेयरनेस रखिए, डिस्टेंस बनाइए और अपने आप को सेफ रखिए। ये बुद्धिमानी है। आंखें बंद कर कहीं पर भी मत कूद जाइए, अपने आप को सेफ रखिए, मेरी आप लोगों से विनती है। भीड़ भाड़ का हिस्सा हो सके मत बनिए। आपका प्रभु आपकी आत्मा में रहता है और जहां जहां आप चलेंगे प्रभु आपके साथ चलेगा, लेकिन जहां हम बेवकूफी करेंगे वहां प्रभु हमारे साथ नहीं चलेगा। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि प्रभु के सामने खड़े रहने के योग्य बन सको, यानी कि हमें कैपेबल, यानी कि हमें योग्य, हमें वर्दी, हमें योग्य कौन बनाता है? कौन सी चीज है जो हमें प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बनाती है? आपकी प्रार्थना। अगर आप ये कहते हैं कि मैं मसीह में हूं और आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप झूठे मसीह हैं, झूठे मसीह हैं, क्योंकि आप प्रार्थना ही नहीं करते। एक मसीह की पहचान क्या है? प्रार्थना करना। क्या आप अपनी प्रार्थना के प्रति लापरवाह हैं? मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि बीते साल आपने जो किया उसका सुधार 2022 में शुरू कर दीजिए। अपनी प्रेयर्स के प्रति लापरवाही खत्म कर दीजिए। और जब आप प्रार्थना करने जाते हैं तो लापरवाही में होकर प्रार्थना ना करें प्लीज। अपने प्रभु को रिस्पेक्ट दीजिए, अपना दिल, ध्यान, आत्मा, मन, प्राण प्रभु के सामने रख दीजिए और वो प्रार्थना जिसमें आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सके, अपनी आत्मा में होकर प्रार्थना करिए। आपकी जिंदगी आपकी स्पिरिचुअल ऑक्सीजन है, आपकी आत्मिक ऑक्सीजन आपकी प्रेयर है। अगर आप प्रार्थना बंद कर देंगे आपको आत्मिक ऑक्सीजन मिलना बंद कर जाएगा। आपके जो विजन्स हैं, आपकी जो सोच है, जो क्षमता है, जो ऑब्जर्वेशन है आपके भीतर, जो शक्ति है आपके भीतर, जो बातों को सुनने समझने की, ऑब्जर्व करने की परमेश्वर की, वो प्रार्थना ना करने की वजह से इतनी कमजोर और इतनी ढीली हो जाएगी और शारीरिकता से भर जाएगी कि आप परमेश्वर के भेदों को नहीं जान पाएंगे, परमेश्वर के इशारों को नहीं समझ पाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में और आपके जीवन से क्या चाहता है आप पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। उन चीजों से बिल्कुल वंचित हो जाएंगे, कुछ भी नहीं जी पाएंगे। आप एक गुनगुना और बिल्कुल ठंडा मुर्दा मसीही जीवन जिएंगे यदि आप प्रार्थना करने वाले नहीं।
कभी कभी प्रार्थनाएं नहीं हो पाती हैं, कभी कभी इमरजेंसी कई काम आ जाते हैं, और कई बार चाहकर भी आप आत्मिकता के उस हिस्से में नहीं जा पाते हैं, लेकिन आपका प्रयत्न, आपका प्रयास हमेशा जारी रहे। प्रभु आपको प्रयत्न करते हुए देखना चाहता है, आपको कोशिश करते हुए देखना चाहता है, और आप कोशिश जारी रखिए। यहां पे वो कहता है कि प्रभु के सम्मुख खड़े होने के काबिल, यानी कि जितनी मुश्किलें और मुसीबतें आफतें आएंगी, आप प्रभु के सामने उन आफतों, मुश्किलों, कठिनाइयों, महामारियों, बीमारियों और इस दुनिया में जो प्रलय आने वाला है, जो कठिनाइयां आने वाली हैं, इन तमाम चीजों के बावजूद भी आप परमेश्वर के सामने खड़े होने के काबिल हो जाओगे। वजह है आपकी प्रार्थना। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं तो इन तमाम चीजों के ऊपर विजय पाकर आप प्रभु के सामने खड़े होने वाले व्यक्ति बनोगे। क्यों खड़े होना? कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर के साथ उठाए जाने के लिए तैयार। आप उठाए जाएंगे, पर उससे उठाए जाने की वजह है आपकी प्रार्थना। आप कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो प्रभु के साथ उठाया जाऊंगा, लेकिन आपके विश्वासी होने के चिन्ह क्या है? आप में चिन्ह भी तो दिखने चाहिए। अरे मैं तो शहद हूं, तो शहद की चिन्ह है उसकी मिठास। मिठास। ऐसे ही अगर आप कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं, तो आपके चिन्ह होने चाहिए आपकी प्रार्थना। क्या आप प्रेयर करने वाले हैं? क्या आप प्रार्थनाओं पर समय बिताने वाले व्यक्ति हैं? क्या प्रार्थनाओं पर आप सिर्फ स्वार्थी बनकर प्रार्थना करते हैं, या प्रभु को अधिकार देते हैं उसकी इच्छा को जानने का? प्रार्थना एक सबसे सामर्थ्यशाली हिस्सा है कि आप उसमें रहते हुए परमेश्वर की इच्छा को जानें। पिछली बार मैंने कहा कि प्रभु का आत्मा आपसे चाहता है कि आप इसी साल एक डायरी मेंटेन करिए और लिखना शुरू करिए, अपना एकांत में चुपचाप समय बिताना शुरू करें। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, और ये बात मैं आज भी आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर आप ऐसा शुरू करेंगे तो आप प्रभु की आवाज को सुनना शुरू करेंगे। हम इंसान हैं, बहुत सारी चीजों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लिख लें, लिखने वाली हैबिट बनाइए, क्योंकि लिखने वाली आदत आप बनाएंगे तो जो आप लिख रहे हैं वो कई बार आप जब भूल जाते हैं तब भी आप जाकर लिखे हुए को देख सकते हैं और फिर से उसे लागू कर सकते हैं, क्योंकि शैतान आशीषों के बीजों को चुराने वाला दुष्ट है। वो उत्तम आशीषें आपके जीवन से चुराने की कोशिश करेगा, जो इस घड़ी आप पा रहे हैं उसको चुराने की कोशिश करेगा। इसलिए आप बेहतर सुनने वाले और बेहतर लिखने वाले बनिए। प्रभु के साथ जब एकांत में समय बिताएंगे, खामोशी के साथ, अपनी प्रार्थना के बाद, आप किसी भी वक्त खामोशी में जाकर समय मत बिताइए, पहले प्रार्थना में समय बिताइए, और जब उस वातावरण, उस एटमॉस्फेयर पर आप रहेंगे, तब आप एकांत में जाइए और वहां आप प्रार्थना करें, वहां पे आप खामोशी के साथ समय बिताएं प्रभु के सुनने के लिए। परमेश्वर की आवाज आपके भीतर से आएगी। दो आवाजें होंगी, एक आपके मन की, एक परमेश्वर की। परमेश्वर की आवाज को आपको पहचानने में थोड़ा समय लगेगा, और ये समय कब लगेगा? जब आप संसार के लिए अपने कान बंद करेंगे और उस शोर से अपने आप को अलग करेंगे। शोर किस चीज का? बहुत सारी चीजों का, आपकी इच्छाओं का, दुनियादारी का, आपके परेशानियों का, मुश्किलों का, बहुत सारे शोर का। जब ये शोर के बीच में आप होते हैं तो उस शोर के बीच में एक आवाज होती है परमेश्वर की, जो बहुत धीमी आवाज होती है, और उस शोर के बीच में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी परमेश्वर की आवाज को सुनने की, और प्रैक्टिस है परमेश्वर के साथ प्रार्थना। आपकी प्रार्थना, पता है आपको, कई लोग, ओ कितनी लंबी वर्शिप है, आपको बताना चाह रहा हूं, समझिएगा। अरे ये बहुत सारे गाने गाते हैं, अरे ये चर्च इतने घंटे क्यों चलता है, अरे ये मैसेज इतनी देर क्यों देते, 20 मिनट का मैसेज होने चाहिए या 15 मिनट का होने चाहिए। क्यों हम ज्यादा समय तक प्रभु के साथ बैठकर सुनने के काबिल नहीं है? रीजन क्या है? कि हमने अपने आप को तैयार नहीं किया है उतना समय परमेश्वर के साथ बिताने के लिए। क्यों? क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। और तैयार कैसे होंगे? परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के द्वारा। अभी हम यहाँ पे परमेश्वर की सुनने के लिए हम कहते हैं कि बहुत हो गया है, इतना ज्यादा सहा नहीं जा रहा है। तो आप सोचिए कि जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो हर घड़ी आपको प्रभु की सुननी पड़ेगी, तब आप कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन आने वाली घटनाओं से बचने। देखिए, प्रार्थना आपको हर तरह की घटना से बचाता है। घटना का मतलब क्या है? कि वो सारी मुसीबतें और परेशानियां, कौन सी घटनाएं हैं जो घटेंगी इस दुनिया में, जो प्रोफेसी की गई है। महामारी आएगी, महामारी आई है ना। मनुष्य के जी में जी नहीं रहेगा, वो इतना उब जाएगा, लेकिन वो परेशानियां खत्म नहीं होंगी। वचन ये कहता है, मत्ती अध्याय 24। लेकिन इन चीजों से बचाने की ताकत किसमें है? आपकी प्रार्थना में। वो खुद कह रहा है, प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आपको परमेश्वर के सामने खड़े होने के काबिल आपकी प्रार्थना बनाती है। आपकी प्रार्थना बनाती है। मैथ्यू 26, हम मत्ती देखते हैं 26, हम मत्ती देखते हैं 26।
मैं फटफट आप लोगों के सामने रखता हूं। मत्ती अध्याय 26, मत्ती हम देखते हैं 26 और उसका देखते हैं वचन 24। वचन 24 सबसे बड़ी चीज, मत्ती 26 का हम देखते हैं वचन 24 क्या कहता है। अच्छा, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस वन सेकेंड, हाँ, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़ाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो, सॉरी ये वचन गलत आ गया है यहाँ पे, सॉरी, हाँ, पहला तिमुथियुस है, फर्स्ट तिमुथियुस अध्याय 2, पहला तिमुथियुस अध्याय 2 हम देखते हैं और 2 का हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो तकलीफें हैं, यहाँ पे जो परेशानियां हैं, वन सेकेंड, हाँ मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, एक सेकेंड, वन सेकेंड, हाँ 2 का हम देखते हैं 1 और 2। अब प्रार्थना कैसे और किस किस के लिए की जाएगी, ये प्रार्थना के अंश में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले प्रार्थना है अपने आप के लिए। अपने आप के लिए प्रार्थना है। जब आप अपने आप के लिए प्रार्थना करते हैं तब आप इन मुश्किलों से, इन कठिनाइयों से, इन आफतों से और आने वाली घटनाओं से बचते हैं। तो सबसे पहले अपने आप के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि जब आप में काबिलियत आएगी तब आप दूसरों के लिए बेहतर प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरे नंबर की प्रार्थना क्या है? अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थनाएं आपके देश में होने वाली तब्दीली की वजह बनती है। आप अपने देश की राज सत्ता को निर्धारित करने का, कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी सरकार आए और कौन सी सरकार ना आए, इसको तय करने की शक्ति परमेश्वर अपने धर्मियों को देता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपकी प्रार्थनाएं उन राजाओं को अधिकार, उनको सत्ता पे लेकर आती हैं जिनके लिए आप प्रार्थना करते हैं, और जो सत्ता में हैं आपकी प्रार्थना उनके लिए होती है, ताकि आपकी प्रेयर्स के द्वारा उनके जीवनों में बदलाव आए, क्योंकि आपकी प्रार्थना में वो सामर्थ्य है। और प्रभु कहता है कि प्रार्थना करो अपने राजाओं के लिए, मिनिस्टर्स के लिए। आप प्रार्थनाएं करो, और जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तब परमेश्वर की समझ उनके साथ काम करती है, तब वो फैसले ले पाते हैं जो फैसले परमेश्वर के द्वारा होते हैं। और देखिए, शैतान की सबसे बड़ी जो पकड़ रहती है वो राजनेताओं पर रहती है, और शैतान उनके द्वारा उपद्रव और बहुत ही गलत गलत से काम करवाने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप राजाओं के लिए प्रार्थना करते हैं तो राजा नियंत्रण पर आते हैं। लूक चैप्टर 6, हम लूका अध्याय 6 देखते हैं, और लूका अध्याय 6 क्या कहता है हम देखें। हम 6 का हम देखते हैं 28 वचन हम देखते हैं। वचन 28 क्या कहता है? जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीष दो, तुम्हारा अपमान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। एक बहुत ही कठिन चीज है ये, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जो आपका अपमान करते हैं, जो आपकी इंसल्ट करते हैं, जो आपके लिए बुरा चाहते हैं। मैंने कई बार गलत प्रार्थनाएं की हैं, बुरी प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाकर प्रार्थना की है, क्योंकि जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया और गलत किया, मैंने उनकी हानि के लिए प्रार्थना की, क्योंकि मैं तब समझ नहीं रखता था, मैं तब जानता ही नहीं था कि वास्तविक प्रार्थना क्या होती है। हम कभी भी अपने विरोधियों के बुरे की प्रार्थना ना करें, क्योंकि वो प्रार्थना नहीं होगी, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, वो प्रार्थना के अधिकार में नहीं आएगी, उसे परमेश्वर रिजेक्ट कर देता है। इसलिए अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो कि आपके शत्रु बदल जाए और आपके शत्रु बदलकर आपके मित्र हो जाएं। आपकी प्रार्थनाएं आपके विरोधियों के दिलों को बदलने की ताकत रखती है। परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। आपको पता नहीं कि आपके जितने भी शत्रु होंगे, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो आपके मित्र बन जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है।
देखिए, प्रार्थना कब करें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे अंदर सवाल उठता है कि कौन सा सही समय होगा प्रार्थना करने का, कि हम कब प्रार्थना करें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हम देखेंगे साम भजन संहिता, हम देखते हैं 55, हम देखते हैं साम 55, और हम देखते हैं कि हम प्रार्थना कैसे करें, कब करें। तो प्रार्थना कब करें, तो ये वचन इस बात को दर्शाता है। हम 55 पे देखते हैं 16 और 17। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और करहाता रहूंगा, वह मेरा शब्द सुन लेगा। प्रार्थनाएं विशेष तौर पर, देखिए प्रार्थना तो आप कभी भी कर सकते हैं, ये कोई नियम नहीं है कि प्रार्थना आप ऐसे करें, लेकिन हर समय बहुत मुश्किल होता है किसी इंसान का प्रार्थना करना। इसलिए 3 टाइम आपकी लाइफ के लिए एक पावरफुल समय माना जाएगा कि आप 3 टाइम प्रार्थना करें, सुबह, दोपहर और शाम। देखिए, जब हम डैनियल को देखते हैं, डैनियल भी 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और हुआ क्या, जब उसके जीवन में परीक्षा आई तो उसकी प्रार्थनाओं ने ऐसी सामर्थ्य उसके साथ तैयार कर दी थी कि शेर उसके सामने खामोश रहा। मुश्किलें उन 3 नौजवानों के सामने खामोश रही जब उन्हें जलती हुई आग के भट्टे में डाल दिया गया। आप सोचते हैं कि आपकी प्रार्थना से कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। आपकी प्रार्थनाओं ने आपको 2020 में बचा के रखा, 2021 में बचा के रखा, और 2022 में आपने एंट्री ली है। आप में से कितने लोग कितनों को कोविड हुआ होगा, कितने लोग बहुत ही बुरे हालातों पे गुजरे होंगे, लेकिन अगर आपने ये डिसिप्लिन रखा हो अपने जीवन में प्रार्थना करने का, तो आपकी प्रार्थनाओं ने आपके लिए, जो कहते हैं कि जब बैंक में कुछ आप जमा करते हैं तो वो ब्याज सहित आपको मिलता है, तो वो ब्याज वाली प्रार्थनाएं आपके काम आती हैं। एक एक सबसे, मैं कई लोगों के लिए सोचता हूं कि कई लोग अपने बुढ़ापे के लिए कई पॉलिसीज, बैंकों में पॉलिसीज तैयार करते हैं कि बुढ़ापे में उनको कोई दिक्कत ना हो, वो खा पी सके। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी पॉलिसी होती है स्वर्ग की। आप अपनी भरी जवानी में इतनी पॉलिसी तैयार कर लीजिए स्वर्ग के हेवन वाले बैंक में अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, ताकि बुढ़ापे में वो आपके सबसे ज्यादा काम आए। आप एक बुद्धिमान और एक समझदार व्यक्ति बनिए और अपनी प्रार्थना में एक्टिव रहिए। जब आप प्रार्थना करने वाले गहरे व्यक्ति बनेंगे, तब आपके बुढ़ापे में वो प्रार्थना आपके काम आएगी। तो यहां पे वचन क्या कहता है कि प्रार्थना करें सुबह, दोपहर और शाम। आप ये सोचते होंगे कि आपकी प्रार्थना से कुछ नहीं हो रहा है। आपको नहीं पता कि कौन सी बला आपके पास से होकर गुजरी। जब आप सड़क में चलते हैं, ना जाने कौन सी बेकाबू गाड़ी आपके पास से, आपके बगल से होकर गुजर गई। कई बार आपको ठोकर लगी, आपको नहीं पता कि ठोकर लगते लगते आप गिरने से संभल गए। कई बार आपके शरीर में कोई तकलीफ या बीमारी सी आई और जब आपने चेकअप किया तो वो बीमारी गायब हो गई। कई बार आपको नहीं पता कि आप कितनी बड़ी दुर्घटना, कितनी बड़ी घटना, कितनी बड़ी बीमारी, कितने बड़े रोग और कितने बड़े संकटों से बच गए। आपने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन परमेश्वर ने उन चीजों से आपको निकाल दिया। वजह क्या थी? आपकी प्रार्थना। हर चीज परमेश्वर आपको दिखाएगा नहीं कि आपकी प्रार्थनाओं से ये हो रहा है। आपकी प्रार्थनाओं से आप मौत के मुंह से बच निकले हैं कई बार। 2000 मेरे ख्याल से 22, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, आप में से कितने लोगों को कोविड हुआ होगा, किस हद तक आप पहुंचे थे, और कितनों को आपने इस दुनिया से जाते हुए देखा। हम उन पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि क्या वो प्रार्थना करने वाले थे या नहीं थे। हम सिर्फ अपनी बात करते हैं कि हम जिंदा हैं। सिर्फ प्रार्थना करना नहीं है। प्रार्थना यदि आपके व्यक्तित्व को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदल रही है तो वो प्रार्थना है। प्रार्थना आपको दया करने वाला, क्षमा करने वाला, दान देने वाला, अपना 10वां देने वाला, कई लोग पैसों के मामले में, परमेश्वर आपको तैयार करता है। अगर आप प्रार्थना पर अपना दिल आपने कठोर बनाया, आप प्रार्थना करने वाले हैं पर आपका दिल कठोर है, ना आप दान देने वाले हैं, ना 10वां देने वाले हैं, ना ही परमेश्वर के राज्य में 2 कदम बढ़ाकर कार्य करने वाले हैं, तो आप कैसी प्रार्थना करने वाले हैं? क्योंकि आपके कैरेक्टर में तो तब्दीली है ही नहीं। ये बहुत ही डेंजरस सी बात है कि आप एक सेल्फिश मोटिव के लिए प्रार्थना करते हैं, पर वो प्रार्थना परमेश्वर के राज्य में प्रार्थना नहीं मानी जाती है। वो प्रार्थना नहीं मानी जाएगी। क्या आपका हृदय तैयार है परमेश्वर के राज्य के कार्य को करने के लिए? क्या आप सहयोगी बनते हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य में सहभागी हैं? क्या आप में तब्दीली महसूस कर रहे हैं? आप
तब तो आपकी सही दिशा की ओर को प्रार्थना है। आप वही कठोर हैं, वही बुरे रवैये वाले हैं, वही कंजूस व्यक्ति हैं, आप परमेश्वर के राज्य में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते हैं, आपका कोई किरदार नहीं है परमेश्वर के राज्य के कार्यों में। फिर आप कहते हैं कि हाँ, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। क्या आपको आपकी प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा पता नहीं चलती है? सेंसिटिव हिस्सों की ओर को हम नहीं देखते हैं। बदलाव। और जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने लगते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है। तब आप कहते हैं, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। तूने महान योजनाओं को मेरे लिए बना के रखा है प्रभु। मैं सिर्फ अपनी इच्छा के डिब्बे में बंद नहीं हूं मेरे पिता, कि जो मैं चाहता हूं मैं वही होते हुए देखना चाहता हूं, जो तू चाहता है मैं वो होते हुए देखना चाहता हूं पिता। मैं शून्य होना चाहता हूं, मैं हम्बल होना चाहता हूं, मैं नम्र और दीन होना चाहता हूं। मैं अपने जीवन के हर एक विरोधियों को, हर एक दुश्मनों को क्षमा करता हूं और उनके लिए प्रार्थना करता हूं मेरे पिता। मैं घुटनों के बल आता हूं, मैं आपके राज्य और कार्य के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। प्रभु आइए, अपनी इच्छा मुझे बताइए ताकि उसकी इच्छा के अनुसार मैं हो जाऊं। ये है पावरफुल और प्रभावशाली प्रार्थना। प्रभु ये करके दे दे, प्रभु वो करके दे दे, मेरे शत्रुओं को दूर कर दे, फलाना तो करके दे दे, मुझे वो ऐसा दे दे, तो ऐसा दे दे, तू 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 दे दे। और हम कहते हैं आमीन, हमने बहुत कुछ मांग लिया, अब तो बदहजमी होने लगी है। नहीं 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 नहीं, प्रार्थना करना हम सीखे। सबसे पहली प्रार्थना अपने आप के लिए है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 3 टाइम प्रार्थना है। नंबर 1, अपने लिए प्रार्थना। जब आप देखते हैं, आप लोगों को दिखाना चाहता हूं मैं, पहला इतिहास मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के सामने, अध्याय 4, आप लोग लिख सकते हैं 4, इतिहास 4 वचन 10 क्या कहता है। देखिए, याबेस के बारे में आप जानते हैं। याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया, क्योंकि उसने अपने राज्य के लिए प्रार्थना की, अपनी बुराई के लिए प्रार्थना की और अपने लिए आशीष पाने की प्रार्थना की। परमेश्वर ने याबेस की प्रार्थना सुनी। यानी कि हमें अपने आप के लिए सबसे पहले प्रार्थना करना है, फिर हमने क्या दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। हम देखते हैं याकूब, जेम्स, मेरे ख्याल से और उसका चैप्टर 5। पहले हम अपने आप के लिए प्रार्थना करें जैसे याबेज ने की थी, और हम सुनते भी हैं महिमा का गीत, याबेज की दुआ। फिर हम देखते हैं 5 और उसका हम देखते हैं 16, वचन 16 क्या कहता है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन कौन? जो प्रार्थना करने वाला है। धर्मी जन कौन? जो वाकई तब्दील हो रहा है, बदल रहा है धार्मिकता के रूप में। जब हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करते हैं, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जब अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं, तब हमारी प्रार्थना कमजोर होने लगती है। जब हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी वही बोझ रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब हमारी प्रार्थनाएं दूसरों के जीवनों में काम करती हैं। आप जैसे लोगों की प्रार्थनाओं से हम जैसे कमजोर लोग आप लोगों के सामने बैठ पा रहे हैं, और इसमें कोई भी झूठा शब्द नहीं है। एक एक शब्द सच्चा है कि आप लोगों की प्रार्थनाओं से हम खड़े हैं, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सहारे से, आप लोगों की ताकत से। अब मैं आप लोगों को सामने रखकर परमेश्वर को इग्नोर नहीं कर रहा, क्योंकि आप परमेश्वर में होकर ही हमारे साथ हैं। और जब आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तब हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। दूसरों के लिए प्रार्थना करिए। आपकी प्रार्थना में प्रभाव है, आपकी प्रार्थना में सामर्थ है, आपकी प्रार्थना दूसरों की जिंदगी को बदल रही है। फिर हम तीसरी प्रार्थना क्या करें? पहली प्रार्थना अपने लिए, दूसरी प्रार्थना दूसरों के लिए, और तीसरी प्रार्थना सेकंड थिस्सलुनीकियों हम देखें और उसका हम देखते हैं 3, अध्याय 3 और 3 का पहला। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए, और जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। यानी कि तीसरी प्रार्थना आप परमेश्वर के सेवकों के लिए करिए।
क्योंकि देखिए बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा है ये। प्रभु के सेवकों के लिए प्रार्थना करिए कि वो सेवा ईमानदारी से, सच्चाई से, पवित्रताई से कर सके और शैतान के चंगुल से बच सके, क्योंकि सेवक जो हैं वो फ्रंट में होकर डायरेक्ट शैतान के साथ लड़ाई लड़ रहे होते हैं। क्योंकि सेवक एक वजह बनते हैं परमेश्वर के लोगों को समेटने की, और वो सेवकों को परमेश्वर ने वो अथॉरिटी, वो अधिकार दिया है। वो सेवक अपनी मनमर्जी से घूस खिलाने के द्वारा या अपनी मनमर्जी के द्वारा नहीं बने। कई कई लोग सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पास्टर बन जाते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे जो जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, वहां फेल हो गए, वहां फेल हो गए, चलो हम ट्रेनिंग में चले जाते हैं, एक पास्टर बन के आ जाते हैं। अपनी मनमानी से पास्टर बनने वालों के लिए मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जिन्हें परमेश्वर नियुक्त करता है ये बात उनके लिए कही जा रही है। जिनको प्रभु सेवक नियुक्त करता है, आप उन सेवकों के लिए प्रार्थना करिए और जितना हो सके उनके साथ एक सच्चे सहयोगी बनिए, ताकि वो आपके सहयोग और आपकी ताकत से परमेश्वर के राज्य कार्य में और बढ़ता चला जाए और उसमें आपका सबसे बड़ी भूमिका और सबसे बड़ा योगदान हो और परमेश्वर उसे देखे। तो अपने सेवकों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो और गहराई में जाकर रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी यहां भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यानी कि आपकी प्रार्थना को कौन पावर देता है? होली स्पिरिट। आपके दिल और जुबान को तैयार कर देता है प्रार्थना करने के लिए, और आहें भर भर कर आप प्रार्थना करने लगते हैं। आपकी प्रार्थना बहुत लंबे समय तक शरीर में होती है और धीरे धीरे करके वो आत्मा में जाती है। शरीर की प्रार्थना प्रार्थना नहीं होती है जब तक वो आत्मा में ना जाए, क्योंकि शरीर की पहुंच पृथ्वी तक है और आत्मा की पहुंच स्वर्ग तक है, और प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है, यानी कि आत्मा की प्रार्थना। कई लोग रटी रटाई चीजों को बोलते चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये प्रार्थना है, लेकिन शुरुआत शरीर से होती है और वो आत्मा में तब्दील होती है। तो ये प्रार्थना की जब आप सहायता मांगेंगे तो पवित्र आत्मा सहायता करेगा। अपनी प्रार्थना में हर रोज कहिए, हे पवित्र आत्मा, मुझे प्रार्थना के विषय में नहीं पता, लेकिन मेरी सहायता करे कि मैं कैसे प्रार्थना करूं। और थोड़ी देर का पॉज लीजिए, थोड़ी देर के लिए खामोश होइए। होली स्पिरिट आएगा, तुरंत प्रार्थना करने मत लग जाइए, थोड़ी देर के लिए रुकिए और फिर प्रार्थना करना शुरू करें। आखिरी वचन मैथ्यू 18, मत्ती 18। मत्ती 18 उसका वचन 19। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन के होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां कहीं दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। और सबसे प्रभावशाली प्रार्थना है सामूहिक प्रार्थना, जब हम एक दूसरे के साथ एक मन की होकर प्रार्थना करते हैं। आप मौत के मुंह से आपकी प्रार्थना कईयों को निकाल लाती है, मुर्दों को जिंदा कर देती है, इस दुनिया को उलट पलट के रख देती है, इस दुनिया पे बड़े बड़े तूफानों का रुख पलट देती है प्रार्थना। मैं 2 दिन से एक विजन देख रहा हूं, एक दो विजन्स देख रहा हूं, कुछ और भी विजन्स मैंने देखे थे, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैं बड़ी बड़ी मीनारों को यानी कि बिल्डिंग्स को ऐसे गिरते हुए पिघलते हुए देख रहा हूं। मैं बिल्डिंग्स को गिरते हुए पिघलते हुए देख रहा हूं। मैंने ये देखा, सुनामी के लिए हम प्रार्थना करें, मैं सुनामी भी देख रहा हूं। इंसान अपनी बुराई की वजह से नहीं मारा जाएगा, वो नेचर की वजह से भी मारा जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। और मैं सच बता रहा हूं, मैंने पहाड़ों को टूटते हुए देख रहा हूं, बार बार मैं पहाड़ों को टूटते हुए देख रहा हूं। मैं पहाड़ों को टूटते हुए देख रहा हूं, मैं बिल्डिंगों को गिरते हुए देख रहा हूं, मैं सुनामी देख रहा हूं, मैं बड़े शहरों को पानी का तालाब होते हुए देख रहा हूं। मैं 2-4 दिन से मैं इनसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, पर मैं ये देख रहा हूं। आपको पता है कि जो चीज परमेश्वर हमें दिखाता है उनमें से कितनी चीजें हैं जो हम देखते हैं वो नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि देखने के बाद जब उन चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थनाएं उनके रुख को मोड़ देती हैं, उन्हें हमारे जीवन पे आने नहीं देती हैं। आप लोग नहीं जानते हैं या जानते हैं नहीं पता, लेकिन जब आप गूगल करेंगे तो हमारी कंट्री पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा भूकंप के अर्थक्वेक के जो जोन पर जो है वो उत्तराखंड आता है, हमारा शहर आता है, ये नैनीताल आता है। ये भूकंप के सबसे ज्यादा हिमालय के सबसे करीबी जो क्षेत्र हैं वो भूकंप के सबसे ज्यादा करीबी हिस्से में हैं। आपने देखा होगा जो एक बहुत बड़ा केदारनाथ पर जो प्रलय आया था, हजारों हजारों लोग मारे गए थे, वो भूकंप की वजह से था।
और हम भूकंप वाले क्षेत्रों में रहते हैं। किसी एक प्रिय मसीही परिवार ने मुझसे कहा सालों पहले कि हम लोग तो पहाड़ छोड़ चुके हैं और सेफ जगह आ चुके हैं शहरों में। और देखो पहाड़ जो है वो भूकंप के क्षेत्र में आता है, आप लोग भी निकल आओ, बाहर को सेवा करो। मैंने कहा कि प्रभु ने हमें इसीलिए वहां पे रखा है ताकि हम भूकंप जैसी चीजों के लिए प्रार्थना कर सकें। अगर पहाड़ को हर एक धर्मी छोड़कर अपने आप को सेव करेगा और पहाड़ को छोड़कर चला जाएगा तो पहाड़ कल बर्बाद होने वाला आज ही बर्बाद हो जाएगा। परमेश्वर बर्बादी की जगह में अपने लोगों को इसीलिए रखता है ताकि वो क्षेत्र सुरक्षा पाए और धर्मियों की प्रार्थना से वो चीजें मुट्ठी में रहे, कंट्रोल पे रहे। मैंने उनसे यही बात कही कि अगर हम मुश्किलों से भागने लगे तो फिर हम मसीह कहां के? कौन सी जगह ऐसी है कि आप कहेंगे कि वो सेफ है? अगर आप कहते हैं कि यहां भूकंप है और आप सेफ साइड पे चले गए हैं तो ये आपका धोखा है। परमेश्वर मुश्किल हालातों पर जब ये दुनिया थी तभी यीशु मसीह आया और तभी वो बड़ी महिमा दिखा पाया था। जब दुनिया बहुत अच्छी होती तो यीशु मसीह के पास करने के लिए कुछ नहीं होता। जब पाप है, बुराई है, गड़बड़ी है, हम प्राकृतिक मुश्किलें देख रहे हैं, इस कोविड को बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो आपके पास सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप इसके खिलाफ प्रार्थना पर अपने प्रभाव को देख सकें और आप चमत्कारों को होते हुए देख सकें कि चारों ओर कोविड है, चारों ओर नेचर की जो बुरी गड़बड़ी है, इसे पकड़ो पकड़ो, बुरी गड़बड़ी है, उससे आप दूसरों को और खुद को और अपनी फैमिली को बचाने के कारण बने। हम इसी पहाड़ पर रुके हैं और इसी पहाड़ पर हैं क्योंकि प्रभु ने हमको यहीं के लिए सेवा दी है ताकि हम पहाड़ के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर धर्म की प्रार्थनाओं से चीजों के रुख को पलट दे। आपकी प्रार्थनाएं सब कुछ करने की सामर्थ्य रखती हैं प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए निराश ना हो और जो प्रार्थना नहीं करते हैं वे प्रार्थना करें। प्रार्थनाएं वो तब्दीली लेकर आएंगी और वो सब कुछ आपके जीवन पे पूरा करेंगी जो आपने कभी भी होते हुए नहीं देखा। सारे तूफानों का रुख पलटती हैं, मुर्दों को जिंदा करती हैं और नया जीवन, नई आशीषें लेकर आती हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रार्थना के योद्धा बनिए, वो आग वाली प्रार्थना करते रहिए। प्रभु ने कहा नित्य प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करना कभी मत छोड़ो। जब आप प्रार्थना करते रहेंगे तब आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन पे होते हुए और कार्य करते हुए देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द